शिला भक्तिपाद महाराज की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण दविन शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महाप्रभु। आज कृष्ण पक्ष भाद्रव मास कृष्ण पक्ष दशमी का दिन, अति पावन दिवस, और हम सब एकाचित होकर भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित आए हुए सब वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा हार्दिक हार्दिक कोटि नमन है। इस कथा को श्रवण करने वाले जितने भी श्रोता हैं उन सब के श्री चरणों में मेरा हार्दिक कोटि कोटि नमन है। जो YouTube के माध्यम से भी इस कथा को श्रवण करते हैं उन सब वैष्णव महाभक्तों को भी मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सब लोग एक महान भक्त हो, एक अच्छे वैष्णव हो। आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर भी यहाँ कथा के लिए उपस्थित होते हैं। सो सर्वप्रथम हम इस कथा का वास्तविक जो फल है देने वाले वो हमारे गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी हैं, क्योंकि त्रियोगा महाराज जी की कृपा मात्र से ही आज हम सब लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। अगर त्रियोगा महाराज जी की कृपा हम सब पर नहीं होती तो शायद हम ये कथाओं के या भक्ति के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। आज हम सब लोगों के लिए हमारे गुरु महाराज श्री त्रियोगा महाराज जी, जिनकी कृपा हम सब लोगों पर इस प्रकार से बरसी है कि हम अपने पूर्व जीवन पे अगर जाते हैं तो बहुत बुरी स्थितियों में हम रहते थे, बहुत बुरा हमारा विवेक था, हम बहुत बुरे होते थे। लेकिन आज हमारे गुरु महाराज श्री त्रियोगा महाराज जी की कृपा हुई है कि हम एक वैष्णव बन पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव की कृपा है। अगर आज हमारे गुरुदेव की कृपा हम पर नहीं होती तो शायद हम कहीं ना कहीं कोई बुरे कार्य में लगे होते। तो हम अपने गुरु महाराज त्रियोगा गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। जिनकी कृपा और जिनकी दृष्टि हम पर है, हम इस कथा को भली भांति आप सब तक पहुंचा सकते हैं। एक और एक मात्र ये सब मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा, मैं ये समझता हूँ कि इस कथा को अगर कोई समझते हैं कि इसका श्रेय राधेश्याम, तो ये राधेश्याम के लिए नहीं है। ये कथा का जो श्रेय जाता है ये हमारे गुरुदेव की श्री चरणों में जाता है, क्योंकि मुझे भी ये सब कृपा मेरे गुरुदेव की तरफ से ही प्राप्त होती है। आज अगर हमारे गुरुदेव हमारे बीच में हमें आशीर्वाद नहीं देते तो शायद इस व्यास आसन पर बैठने के हकदार हम नहीं होते। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मैं नया नया डिवोटी बना था 2012 में। उस वक्त मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे भागवत गीता हाथ में दी थी और ये उपदेश दिया था कि राधेश्याम जाओ प्रचार कार्य करो। भगवत गीता में जो लिखा है, जो तुम कुछ मुझसे सुनते हो, जो प्रेरणाएं तुमने मुझसे ली है, उसका लोक कल्याण करो। भूमि ते अच्छे आदि ग्राम सर्वते प्रचार हईवे मारा नाम। चैतन्य महाप्रभु भी यही उपदेश देते हैं, हमारे गुरु महाराज का भी यही उपदेश था और है कि वो यही कहते हैं कि घर घर में, जगह जगह पर, जहां कहीं भी तुम रहो, जहां कहीं भी तुम जाओ, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करते रहो। सो आज उनकी कृपा ही है जो हम सब लोग यहाँ एक साथ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम कल की एकादशी, जिसका नाम है अजय एकादशी, अजय एकादशी के महात्म्य को हम सब लोग श्रवण करेंगे। कल बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण एकादशी है, कृष्ण पक्ष की
भद्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य हम सुनते हैं, जो पद्म पुराण से हमने श्रवण किया। पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण हर बार युधिष्ठिर महाराज जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं हर 15 दिन बाद, प्रभु कृपा कर कर मुझे ये बताएं कि भद्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है अंधेरी रातों में, उस एकादशी का महात्म्य क्या है, उसका क्या नाम है। भगवान युधिष्ठिर महाराज जी को प्रश्न का उत्तर देते वक्त कहते हैं, भगवान जनार्दन ने कहा, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल में इस एकादशी को रखने वाले और भी बहुत से लोग थे, और इस एकादशी का नाम है अजय एकादशी, विजय एकादशी, जो हम सब लोगों को बहुत ज्यादा लाभ और भगवान की भक्ति का दान कर पाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के रखने माध्यम से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। जो कोई व्यक्ति खाली इस एकादशी को कथा को सुन लेता है, ऐसे व्यक्ति को एकादशी रखना तो कल है, लेकिन आज इस एकादशी को सुनने से ही उसे अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है, और पूर्व काल के उसके जितने भी पाप कर्म होते हैं वे सब के सब विनष्ट हो जाते हैं, और उसे प्रेममय भक्ति की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां पर मोक्ष की बात आती है तो एक बात आती है, मोक्ष का मतलब है कि मरने के बाद भगवान की प्राप्ति। क्या है? मरने के बाद भगवान की प्राप्ति। लेकिन भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का मतलब है जीते जी भगवान की प्राप्ति। अगर हम सब लोग भक्ति करते हैं तो क्या है? जीते जी भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। मोक्ष का मतलब है मरने के बाद भगवान की प्राप्ति है। तो सर्वप्रथम जीते जी जो भगवान को पा लेता है तो मरने के बाद भगवान की इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि भगवान मिले ना मिले, लेकिन जीते जी भगवान उसे मिल गए तो मरने के बाद उसे अवश्य मिलेंगे। ये कृष्ण का अपने महान वैष्णवों के लिए ऐसा उपदेश बताते हैं। कहते हैं भगवान श्री जनार्दन ने कहा, जनार्दन भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस कथा के फल से बहुत बड़े एक चक्रवर्ती राजा थे जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उनकी स्थिति को दोबारा भगवान की कृपा मात्र से भी दोबारा से उनके राज्यपाट उनको फिर मिला, और एक मात्र उन्होंने अपने राज्य को फिर प्राप्त किया इस जय एकादशी के फल से। कहते हैं इस एकादशी का फल इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है कि वे एकादशी एक बार राजा हरिश्चंद्र जी भगवान के बहुत प्रतापी भक्त हुए, जो रामचंद्र जी के कुल में हुए, और रामचंद्र जी के पूर्वजों में से एक राजा हुए जिनका नाम था हरिश्चंद्र जी। राजा हरिश्चंद्र जी चक्रवर्ती सम्राट के राज्य थे और अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान जैसे किया करते थे, और अपने वचनों के लिए वे अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि वे अपने वचनों का इतना पालन करते थे और अपने जीवन काल में कभी कुछ झूठ नहीं बोलते थे। राजा हरिश्चंद्र जी के विषय में जितना कहो उतना कम है। क्यों? क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जी भगवान रामचंद्र जी के कुल में से जन्मे थे। भगवान रामचंद्र जी का कुल बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा उस सब जगह पे रामचंद्र जी के कुल पर उपस्थित हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र अपने जीवन काल में एक बार सपने में
उन्होंने विश्वामित्र जी को अपने बहुत सारा दान किया, जिसमें उन्होंने अपने राज्य तक को दान में दे दिया। जब विश्वामित्र जी सामने आए तो राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं आपको दान देता हूं। तब उन्होंने सारा राज्य दान में दे दिया। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, आपने राज्य तो मुझे दान में दे दिया, लेकिन परंतु मुझे 10 मोहरों की आवश्यकता है, लाओ वो भी मुझे दान में दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा अपने मंत्री से कि जाओ 10 मोहरें लेकर आओ। विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन, ये 10 मोहरें तो तुम अब नहीं दे सकते हो। बोले क्यों? बोले क्योंकि राज्य का मालिक तो तुमने मुझे बना दिया है, इसलिए 10 मोहरें देने के लिए तुम्हें अब कहीं और से इसका पाना पड़ेगा। इस बात को सुनते ही राजा हरिश्चंद्र बड़े आश्चर्यजनक हुए। वे कहने लगे, हाँ वैसे तो इस राज्य के मालिक तो इस वक्त विश्वामित्र हो गए हैं, अब मैं उनसे कैसे ये सब सारी चीजें वापसी मांग सकता हूँ। उस वक्त ये बात उन्होंने कहा कि मैं तो ऋणी हो गया हूँ, अब मैं किस प्रकार से मुद्राएं उनको वापसी कर पाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया, अपने पत्नी को बेचा, अपने पुत्र को बेचा। हरिश्चंद्र जी ने अपने पुत्र को एक खेत में किसान को दे दिया, जो वहां पर बैठकर सेवा किया करता था। अपनी पत्नी को उन्होंने किसी घरों के काम करने में लगा दिया और स्वयं राजा हरिश्चंद्र जी विश्वामित्र जी को दिया हुआ जो उनका ऋण था उसे पूर्ण करने के लिए एक चंडाल के यहाँ वे नौकरी करने लगे। ये चंडाल कौन था? जो कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों को मरघट में जलाया करता था। राजा हरिश्चंद्र जी जो बहुत बड़े सम्राट राजा चक्रवर्ती थे, एक और एक मात्र उनके साथ ऐसे हुआ कि सब राज्य एक साथ ही चले गया और तब उन्होंने एक मरघट में जाकर नौकरी की। और मरघट में जाकर उस मरघट वाले ने उनसे कहा कि देखो हरिश्चंद्र, जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अगर शव लेकर आता है किसी का, तो तुम उससे मूल्य लिए बिना उसके शव को कभी भी लकड़ियां नहीं देना, ना उसे अंतिम क्रिया करने के लिए यहाँ बैठाना। राजा हरिश्चंद्र जी प्रतिदिन मुर्दों को वहां लकड़ियां लगाया करते थे और लकड़ियां लगाकर मुर्दों को जलाया करते थे और जो कुछ सेवा मिलती थी वे अपने स्वामी को दिया करते थे। और राजा हरिश्चंद्र अब तक वे मुद्राएं जमा करने के लिए इतनी गंभीर प्रयास परिश्रम कर रहे थे। उस वक्त राजा हरिश्चंद्र जी के विषय में ऐसा बताया जाता है कि उनके पुत्र को सांप ने काट लिया होता है और सांप के काटने से उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, रोहित की। और जब रोहित की मृत्यु होती है तब राजा हरिश्चंद्र के पत्नी अपने पुत्र का शव हाथ में लेकर आती है और हरिश्चंद्र से कहती है कि स्वामी, आज हमारे पास अपने पुत्र को बचाने के लिए भी कोई धनराशि नहीं है। देखिए मेरा पुत्र मर चुका है। कल तक हमारे पास सब कुछ था, लेकिन आपने अपने वचनों द्वारा विश्वामित्र जी को सारा राजपाट दे दिया और मेरा पुत्र खेतों में जाके सेवाएं करने लगा और मेरे पुत्र को सांप ने काट लिया है। स्वामी, मेरे पुत्र का अंतिम क्रिया कीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र का पुत्र मरा हुआ उनकी पत्नी के हाथ में था। राजा हरिश्चंद्र ने मरघट में प्रवेश करने अपनी पत्नी को नहीं दिया। उन्होंने तुरंत हाथ रोका, बोले आप इस मरघट में प्रवेश नहीं कर सकती हो। उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी क्यों? बोले मैं जिनके यहाँ सेवा करता हूं मेरे स्वामी की, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि जब तक कोई व्यक्ति तुम्हें मूल्य नहीं दे तब तक तुम उस व्यक्ति के अंतिम क्रिया नहीं करना। अब यहाँ पे देखो राजा हरिश्चंद्र के विषय में कितनी सी बात बताई जाती है कि उन्होंने सपने में विश्वामित्र जी को दान दिया था और हकीकत में जाकर उन्होंने सब कुछ दे दिया सपने में, और बाद में हकीकत में सब कुछ दिया। यहाँ लोग हकीकत में भी देते नहीं है और सपने की तो बात दूर की है।
वे ब्राह्मणों को, भक्तों को हकीकत में कुछ नहीं दान करते, लेकिन विश्वामित्र जी को उन्होंने सपने में दान दिया, और हकीकत में जब वे सामने आए तो कहा मैंने आपको सब कुछ दान दिया था सपने में, ये सब आग ले जाए। ये कितनी बड़ी बात है। राजा हरिश्चंद्र कितने चक्रवर्ती राजा थे। वे इतना बड़ा प्रण निभा रहे हैं। इस वक्त जिस चंडाल के यहाँ वे सेवा करते थे, उन्होंने कहा था कि जब तक कोई व्यक्ति तुम्हें मूल्य दान नहीं दे तब तक तुम उस व्यक्ति का शव नहीं जलाना। देवी तुम्हें शव का मूल्य तो देना ही पड़ेगा। अगर तुमने मूल्य नहीं दिया तो तुम्हारे पुत्र की अंतिम क्रिया नहीं हो पाएगी। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रोने लगी, बोले स्वामी हम आपको क्या दे सकते हैं? अरे सब कुछ तो दे दिया आपने, हमारा राज्य गया, हमारा राजपाट सब चले गया, हमारे सारे राज रजवाड़े खत्म हो गए, स्वामी सब कुछ आपने दान कर दिया। आपके दान के देने के कारण आज मुझे कहीं जाकर दासी बन के रहना पड़ा, आपके पुत्र को दास बनना पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। आज आप हमें कह रहे हैं कि इसकी अंतिम क्रिया करने के लिए भी मुझे मूल्य देना पड़ेगा। स्वामी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपने पुत्र का शव लेकर आपके सामने खड़ी हूं और ये आपका भी पुत्र है। राजा हरिश्चंद्र जी कहने लगे कि वैसे तो वास्तव में मेरा पुत्र है, लेकिन मैं ऋणी हूं। मैं इस मरगढ़ का जो स्वामी, मैं उसका ऋणी हूं। मैं अपने पुत्र के लिए अपने स्वामी के साथ छल कपट नहीं कर सकता हूं। देवी मूल्य तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, बिना मूल्य दिए हुए मैं तुम्हें कभी भी प्रवेश नहीं करने दूंगा, ना तुम्हारे पुत्र की अंतिम क्रिया करने दूंगा। उनकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी अब आप उससे क्या मूल्य देना चाहते हो? ये केवल एक शरीर पे एक वस्त्र रह गया मेरे, मैं और क्या आपको दे सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ नहीं देने को। राजा हरिश्चंद्र जी कहने लगे कि देवी अगर पुत्र की अंतिम क्रिया करनी है तो तुम्हारे शरीर का वस्त्र ही मुझे दे दो, लेकिन मैं तुम्हारे पुत्र की अंतिम क्रिया नहीं करूंगा जब तक मुझे कुछ मूल्य नहीं मिलेगा। हरिश्चंद्र जी की पत्नी कहने लगी स्वामी आप मुझसे ये कह रहे कि मैं अपना पहना हुआ वस्त्र आपको दान दे दूं तब जाकर आप मेरे पुत्र की अंतिम क्रिया करेंगे? बोले हाँ, जब तक मुझे मूल्य नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम क्रिया नहीं करूंगा। इतनी बड़ी गंभीर भगवान ने उनकी परीक्षा ली है। या हमारे पर थोड़ी सी विपत्ति आती है ना तो हम थोड़े से भक्ति से डगमगाने लग जाते हैं। हाय मेरा पुत्र, हाय मेरी पुत्री, हाय मेरी पत्नी। कितनी जल्दी हम लोग भक्ति से एकदम थोड़ा सा डगमगाने लगते हैं। यार हम लोग चितने चरितमृत में कौन सी भक्ति पढ़ रहे हैं? उत्तम पद अधिकारी। उत्तम पद अधिकारी को कितना सारा बलिदान देना पड़ता है, इस शास्त्रों में लिखा है। क्या हमारे गुरु महाराज को बलिदान नहीं देना पड़ा है? हमारे गुरुदेव शिला त्रियोगा महाराज जी ने अपने जीवन काल में कभी जॉब नहीं किया, सारी जिंदगी उन्होंने प्रचार कार्य किया और प्रचार कार्य कर कर भव्य मंदिर बनाया। और आज पूरे पाकिस्तान में शिला त्रियोगा महाराज जी ने प्रचार कर कर अनेक अनेक जगहों पे भगवान के अक्षर विग्रह स्थापना की आज पूरे पाकिस्तान में, और उनका प्रचार कार्य पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो ये बड़े बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। जब गुरुदेव के बच्चे छोटे छोटे थे तो गुरुदेव प्रचार करते थे, मुझे आज भी वो वक्त याद है। गुरुदेव कहते थे हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं हुआ करती थी, हम फिर भी प्रचार कार्य करते थे। हमारी पत्नी जो थी वे सेवा करती थी, हमारे बच्चे छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन हमने भगवान का प्रचार कार्य में कभी भी अपना दिल नहीं छुड़ाया। अन्य भक्त आते थे, चले जाते थे, कहीं ना कहीं जाते थे, नौकरी चाकरी करते थे, लेकिन हमने भगवान के कार्य को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। ये बलिदान है। कौन आदमी ये कह सकता कि जी मेरी औलाद को अच्छा सा लाइफ स्टाइल नहीं मिले? ये हमारे गुरुजन थे जिन्होंने अपने बच्चों का लाइफ स्टाइल नहीं देखा, संसार के लोगों का कल्याण देखा कि संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा। ये हमारे गुरुदेव है जिन्होंने गंभीर परीक्षा दी है, बहुत सारी परीक्षा है। आज भी उनकी स्थिति, उनके शरीर में तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी भगवान हरि की कृपा उन पर रहती है। और आज भी हमसे अच्छे कथाओं को श्रवण, कथाओं को 6-6 घंटे तक पढ़ते हैं, प्रचार कार्य करते हैं। हम व्यास पीठ के ऊपर 2-3 घंटे के बाद थोड़ा सा हमारी तबीयत डाउन होने लग जाती, लेकिन हमारे गुरुदेव को हमने लाइव 5-5, 6-6 घंटे तक श्रवण किया है। ये कृपा है हमारे गुरुदेव की, विशिष्ट कृपा है। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अपने शरीर का ही
तुम कपड़ा मुझे दे दो। उस वक्त भगवान का सिंहासन डगमगाने लगा। भगवान का सिंहासन डगमगाया, भगवान तुरंत भूमि पे आ गए। भगवान ने कहा बस बस हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारी और परीक्षा नहीं लेना चाहता हूं, बस तुम महान भक्त हो मेरे, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो। अरे तुमने अपने पुत्र की भी अंतिम क्रिया करने के लिए अपने स्वामी के यहाँ पर कोई छल कपट नहीं करा, अपनी पत्नी से भी मूल्य मांगा। अरे मैंने तुम्हारा राजपाट ले लिया, फिर भी तुमने एक शब्द नहीं बोला मुझे। मैंने तुम्हें दृढ़ बना दिया, भिखारी बनाकर यहाँ खड़ा कर दिया, तुमने एक शब्द नहीं बोला। तुम्हारी पत्नी रानी थी कल तक जो, और आज वे दूसरी अन्य रानियों की सेवा कर रही थी, तुमने एक शब्द नहीं बोला हरिश्चंद्र। तुम्हारा पुत्र एक युवराज था और वे किसी खेत में जाकर किसी किसान के यहाँ सेवा करने लगा, तुमने एक शब्द नहीं बोला हरिश्चंद्र। मैं तुम्हारे जैसे महान भक्त के लिए ऐसी परीक्षा लेता हूं। देखो, जो जितना महान भक्त होता है ना भक्तों, उसकी परीक्षा उतनी बड़ी होती है। ये याद रखना, आपकी जितनी अच्छी भक्ति होगी ना, भगवान उतना आपको भारी परीक्षा देंगे। एग्जाम्पल ये है कि जो व्यक्ति जितना अच्छा पढ़ता है तो उसको मैट्रिक का सॉल्व पेपर दिया जाता है कि जी मैट्रिक के अंदर आप सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि वो मैट्रिक का स्टूडेंट है। तो भगवान टीचर उसे क्या करता है, मैट्रिक का क्वेश्चन देता है। क्यों? क्योंकि बड़ी क्लास का स्टूडेंट है, छोटी क्लास के स्टूडेंट को थोड़ी मिलता मैट्रिक का क्वेश्चन। इसी प्रकार जो भगवान के बड़े महान भक्त होते हैं ना, उनको गंभीर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कभी भी ऐसी गंभीर परीक्षा आए तो ऐसी स्थिति में कभी भी भक्त को डगमगाना नहीं चाहिए। यहाँ पे हम ये श्लोक आएगा कि जो व्यक्ति डगमगा जाता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है एक कनिष्ठ अधिकारी भक्त कहलाता है, क्योंकि वे भक्ति से डगमगा गया, हिल गया है। क्यों हिल गया? क्योंकि उसने भगवान की भक्ति पे विश्वास नहीं किया, भगवान पे विश्वास नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र को विश्वास था, भगवान को स्वयं आना पड़ा पृथ्वी पे। भगवान आए, क्यों आए? क्योंकि राजा हरिश्चंद्र की जब ऐसी स्थिति हो चुकी थी, उस वक्त राजा हरिश्चंद्र ने कल के जय नाम की एकादशी है, उस एकादशी के व्रत का पालन किया था। और गौतम ऋषि मुनि जी से जब उनकी भेंट हुई थी तो राजा हरिश्चंद्र जी ने अपना सारा वार्तालाप गौतम ऋषि मुनि जी को बताया। गौतम ऋषि मुनि जी ने कहा, हरिश्चंद्र तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें सब मिल जाएगा और तुम भद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत का पालन करना, तुम्हें खोया हुआ राज्य सब मिल जाएगा। तो ये खोया हुआ राज्य सब राजा हरिश्चंद्र जी को मिला। किस प्रकार से मिला? कि उन्होंने कल की एकादशी के व्रत का पालन किया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये वो एकादशी है जिसके विषय में मैंने तुम सबको बता दिया है। आज से कल के दिन जो ये एकादशी आएगी, इस एकादशी को हम सबको रखना है और बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से भगवान की मंगलारती करनी है, फिर दर्शन आरती करनी है, नरसिंह स्तुति है, भगवान के भोग आरती है। ये सारी चीजें हम लोगों को जो कंटिन्यू रूटीन में आती है हमारे साथ, ये सब हमें मंगल आरती में करना चाहिए। शिष्टाष्टकम पढ़ना चाहिए प्रतिदिन, मधुर अष्टकम पढ़ना चाहिए प्रतिदिन, ये भगवान को सुनाना चाहिए। जैसे आज हमारे गिरधर गोपाल जी आप देख रहे हैं, पीछे हैं, ये कभी वहां बैठते कभी यहाँ बैठते हैं, तो आज मेरे पीछे आके बैठे हैं अपनी इच्छा से। वे आप लोगों को देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन मेरी कथा सुन रहा है। तो गोपाल जी आप लोगों को दर्शन कर रहे हैं कि भाई श्याम सुंदर है, राजेश प्रभु, ये कौन कौन आया मेरी कथा सुनने। तो कल की एकादशी का महात्म्य यहाँ पे विराम हुआ। अब मैं चैतन्यचरितामृत में चलते हैं। हमारे चैतन्यचरितामृत से हम एक श्लोक लेंगे। कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणा के बिना हम कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा के बिना हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु जी नहीं होते तो हम कहाँ होते हैं। इसलिए महाप्रभु जी को प्रणाम करते हुए, चैतन्यचरितामृत को प्रणाम करते हैं, हम कथा को प्रारंभ करते हैं। चैतन्यचरितामृत मध्य लीला भाग 5वां 22वां अध्याय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हे हारे कोमल श्रद्धा ये कनिष्ठ जान कर्म करे, ताहे भगत हईबे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल एवं लचकदार होती है वह कनिष्ठ भगत कहलाता है, किंतु विधि का कर्मक पालन करने से वह प्रथम कोटि उत्तम के भक्त पद को प्राप्त कर लेता है। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? जो भक्ति में कभी कभी लड़खड़ा जाता है, ऐसा व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। जाता है कि उसकी भक्ति जो है वे थोड़ी बहुत लड़खड़ा जाती है, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी से ऊपर आया जा सकता है। कैसे आया जा सकता है? वे व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास परिश्रम करें, भक्तों का संग करें, कथाओं का संग करें, तब जाकर उसे शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान ने ध्रुव महाराज से कहा था मांगो क्या मांगना चाहते, तो ध्रुव महाराज ने कहा था मुझे केवल आपकी कथाएं चाहिए, मैं अपने कानों द्वारा आपकी कथा हमेशा सुनता रहूं, मैं करता रहूं, हमेशा आपकी भक्ति से जुड़ा रहूं, आपकी भक्ति मुझे ऐसी प्राप्ति हो जाए। तो ध्रुव महाराज जी ने जब इस प्रकार से मांगा, तब भी भगवान ने उन्हें कहा कि ध्रुव मैं तुम्हें ध्रुवलोक देता हूं, मृत्यु के पश्चात जब तुम्हें मृत्यु आएगी तुम मृत्यु के मस्तक पे चरण रखकर अपने ध्रुवलोक में जाओगे। तो आज भी ध्रुवलोक सवेरे हम उसका दर्शन कर सकते हैं। जो मंगल आरती में जो तारा सबसे बड़ा नजर आता है वे ध्रुवलोक होता है, महाराज ध्रुवलोक का लोक होता है। और तारे जो होते हैं वे भूमि से बड़े होते हैं, तो ध्रुव महाराज जी का वे लोक इस प्रकार से नजर आता है, उस जगह पे आ जाता है। ध्रुव महाराज जी जब इस संसार में थे तो उन्होंने अपने भाई उत्तम के लिए बहुत सारे गांधर्वों का वध किया, और जब उन्होंने ये सब लोगों का वध कर दिया था, क्योंकि उनके भाई की मृत्यु करी थी इन लोगों ने, तो ध्रुव महाराज जी ने इन सब का वध किया। तो ब्रह्मा जी ने आके उन्हें समझाया कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तक वैष्णव हो, वैष्णव किसी का वध थोड़ी करता है, और तुमने साक्षात भगवान का दर्शन भी पाया था। क्या भगवान का दर्शन तुमने इसी दिन के लिए पाया था कि तुम लोगों का वध करो? ध्रुव महाराज जी एकदम आश्चर्यजनक, अरे रे 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 रे, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो भगवान का दर्शन भी पाया और उसके बावजूद मैंने लोगों का वध किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने भगवान का दर्शन तो पा लिया, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनी। क्या नहीं करी? तुमने भगवान का दर्शन तो पाया, लेकिन तुमने अपने जीवन काल में कथा कंटिन्यू नहीं करी, इसीलिए तुम्हारा जीवन के अंदर तुम्हें क्रोध आया, और क्रोध आने से तुमने इतने लोगों का विध्वंस कर दिया। हमारे जीवन के अंदर भी हम कंटिन्यू भगवान की कथा श्रवण करते हैं ना, तब जाकर हमारी भक्ति उन्नति कर पाती। रोजाना कथा सुनने से, रोजाना भगवान के नाम का चिंतन करने से भक्ति आगे बढ़ती है। रोजाना खाने से शरीर बढ़ता है, शरीर को पोषण मिलता है। रोजाना कथा सुनने से हमारी भक्ति को पोषण मिलता है, हमारी आत्मा को पोषण मिलता है, हमारी आत्मा का कल्याण होता है, और हम कथा श्रवण करने से भगवान के निकट आ जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति एक अच्छे वैष्णव की शरण में जाता है, भले वे कनिष्ठ अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन किसी उत्तम पद के अधिकारी के साथ वे अपना संग करता है, तो एक दिन वे भी उत्तम पद के अधिकारी का भक्त बन जाता है। ये भाव करत मोल श्रद्धा साये कनिष्ठ निघर दो। अरे जिसकी श्रद्धा अत्यंत प्रबल नहीं होती है और जिसने अभी शुरुआत ही की है, उसे नए कनिष्ठ भक्त समझना चाहिए। जिन लोगों ने भक्ति में अभी शुरुआत की है, जो भक्ति बेचारे सही प्रकार से समझ नहीं पा रहे, ऐसे लोग क्या है, उन्हें क्या समझना चाहिए? नए कनिष्ठ अधिकारी समझना चाहिए। क्यों? बेचारे अभी नए नए भक्ति में आए ना, तो उन्हें नए कनिष्ठ अधिकारी समझना चाहिए। श्लोक भी भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। रति प्रेम तारिये तम हाय भगत तार तुम, एकादेश स्कंद तारे कराये च लक्षण। भक्त को उसकी अनुरक्ति तथा प्रेम के अनुराग श्रेष्ठतार अथवा श्रेष्ठताम मानना चाहता है। भक्त को उसकी अनुरक्ति तथा प्रेम के अनुसार ही श्रेष्ठतार अथवा
श्रेष्ठतम माना न जाता है। अरे श्रीमद् भागवत के योग के 11वें स्कंद में निम्नलिखित लक्षण निश्चित किए गए हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण के 11वें स्कंद में बहुत सारी एक कथा आती है जिसमें भक्त के लक्षण बताए गए हैं कि भक्त के लक्षण कैसे होते हैं। भक्त कैसा होता है जब वह निंदा करता है या वह भगवान की भक्ति से दिल चुराता है या वह भगवान की भक्ति के लिए आठों पैर खड़ा रहता है। कहते हैं कि शरणी का भक्त अर्थात मध्यम अधिकारी कृष्ण भावना में दृढ़ विश्वास रखता है। सेकंड क्लास का भक्त क्या होता है? कृष्ण भावना अमृत में विश्वास रखता है। सेकंड क्लास का भक्त शास्त्र के उदाहरण देखकर अपने विचारों की पुष्टि नहीं कर सकता। शास्त्रों के उदाहरणों के द्वारा अपने विचारों की पुष्टि नहीं कर सकता। शास्त्रों को उदाहरण तो दे सकता है लेकिन अपने विचारों को साफ नहीं कर पाता। बहुत अच्छी बात है। शास्त्र तो सभी पढ़ते हैं, पढ़कर सबको सुना भी देते, लेकिन क्या स्वयं अपने आप के ऊपर उसका आचरण करते हैं? इसका मतलब ये आता है कि पहले भक्त लोग अपने जीवन में शास्त्रों को उतारें, फिर उसका प्रचार कार्य करें। उदाहरण देखकर वे अपने विचारों की पुष्टि नहीं कर सकता है। नए भक्त में अभी भी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति नया नया भक्त बनता है ना, उसमें श्रद्धा इतनी पक्की नहीं हो पाती है, थोड़ी कम होती है। आहिस्ता आहिस्ता वे भक्ति में उन्नति करता है। इस तरह से भक्त की तीनों ही श्रेणियां बनी ही है। इसी प्रकार 3 प्रकार की श्रेणी बनती है भक्तों की। इसी तरह भक्ति के अस्तित्व का भी विकरण किया जाता है। नया भक्त को विश्वास होता है कि कृष्ण प्रेम या कृष्ण भावना की उत्तम है, किंतु वह नहीं जानता कि शुद्ध कृष्ण भावना का क्या आधार है। केवल नया भक्त क्या जानता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उत्तम है। क्या है? उत्तम है। लेकिन वह ये नहीं जानता है कि कृष्ण भावना उत्तम है, किंतु वे नहीं ये जानता है कि शुद्ध कृष्ण भावना का क्या आधार है। शुद्ध भक्ति का क्या आधार है? कृष्ण भावना तो उत्तम है, लेकिन शुद्ध भक्ति का क्या आधार है? शुद्ध भक्ति कैसी होती है? शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या होते हैं? शुद्ध भक्ति में क्या करना पड़ता है? शुद्ध भक्ति में क्या सहना पड़ता है? शुद्ध भक्ति किन के सहारे की जाती है? शुद्ध भक्ति किन के बोल वों पे, किन के वचनों द्वारा पूर्ण की जाती है? ये सब बातें नए भक्त को नहीं पता होता है। अथवा कोई भी किसी तरह पूर्ण भक्त बन सकता है। अरे कोई किसी तरह पूर्ण भक्त बन सकता है। कभी कभी नए भक्त के हृदय में कर्म ज्ञान अथवा योग की प्रति आकर्षण रहता है। कभी कभी नया भक्त क्या करता है? अच्छे अच्छे कर्म कर लेता है और अच्छे अच्छे कर्म करे, वह योग सिद्धि की प्राप्ति करने की इच्छा है। भाई मैं तो योग सिद्धि की प्राप्ति करूंगा, मैं योग सिद्धि करना चाहता हूं, ये विचार करता है। जब वे ऐसे ही मिश्रित भक्त कार्य से मुक्त हो जाता है तथा इनसे परे चले जाता है, तब वह द्वितीय शरण का भक्त बन जाता है। जब वे इस प्रकार के भक्ति को अलग कर भगवान के अच्छे भक्तों का संग्रह करता है, तो वह द्वितीय यानी कि सेकंड क्लास का भक्त बन जाता है। सेकंड क्लास का भक्त क्या है? भगवान की सेवा करने में तृप्त रहना, भगवान का दर्शन करना, इस सेकंड क्लास का भक्त है। ठीक है। जब वे तर्क में पट हो जाता है और शास्त्रों का प्रमाण दे सकता है, तब वह प्रथम शरण का भक्त बन जाता है। जब वे तर्क करने में पटु यानी कि होशियार हो जाता है, कोई भी व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ करे तो शास्त्रार्थ करने में उसे कोई हरा नहीं सकता है, ऐसा व्यक्ति, और जो शास्त्रों के नियमित अनुसार प्रचार कार्य करने में समर्थ हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अव्वल नंबर का 1 नंबर का भक्त कहलाता है। वे शरण का भक्त बन जाता है। कृष्ण के प्रति प्रेम तथा अनुरागत के अनुसार भी भक्तों को श्रेष्ठ, शिष्टार तथा श्रेष्ठतम कहा जाता है। कृष्ण के भक्तों का हमेशा ध्यान लगाना चाहिए, भगवान के भक्तों के संग्रह करना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। ये सारी चीजें भगवान क्यों बता रहे हैं हम लोगों को? कि हमें भक्ति इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, हमें समय लगेगा। ये चैतन्य चरितामृत में हम इतने महीने से जो पढ़ रहे हैं ना,
ये चैतन्य महाप्रभु जी हम सबको यही शिक्षा दे रहे हैं बार बार। गुरुजन महात्माओं का शरणागत में रहो, महान वैष्णवों की संगति करो, असत्य संग को त्यागे, ये वैष्णव आचार्य। एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार शास्त्राओं, यह बताया जाता है जो शास्त्राओं में पटु हो जाता है, जो शास्त्रों को अच्छी प्रकार से समझ लेता है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान का एक अच्छा महान वैष्णव है, यानी कि वे भगवान का एक प्रथम उत्तम पद अधिकारी भक्त बन जाता है। शास्त्राओं के अंदर तर्क करने में सबसे पटु, यानी कि सबसे ज्यादा समझदार हो जाना। एक बार कबीरदास जी को, वे जब काशी में थे तो काशी के अंदर एक बहुत बड़ा विद्वान आया, परमानंदपुरी। परमानंदपुरी बहुत ज्यादा शास्त्रार्थ करने में उनसे कोई नहीं जीत सकता था। वे तर्क करने में सबसे ज्यादा महान व्यक्ति माने जाते थे। शास्त्राओं को सबको समझो उन्होंने घोल कर पी लिया हो। इतने श्लोक उनको कंठ समृत थे, इतने प्राण उनको कंठ समृत थे कि वे बोल सिर्फ मुंह से पढ़ करके सारे श्लोकों को गा दिया करते थे। तो वे जब जहां से गुजरते थे तो साथ में इतनी बड़ी बैलगाड़ी होती थी, उस बैलगाड़ी में बहुत सारे लेटर हुआ करते थे। वे बहुत सारे विद्वानों के पास जाया करते थे और उनको शास्त्रार्थ करके हरा दिया करते थे। उनसे लेटर लिखवा देते कि लिखो कि तुम मुझसे हार गए हो। जब वे काशी में पहुंचे तो काशी क्या विद्वानों की नगरी है। काशी बहुत बड़ी विद्वानों की नगरी, एक से बढ़कर एक शास्त्रार्थ, एक से बढ़कर एक ज्ञानी व्यक्ति काशी में मिलेगा आपको। काशी में जब संत कबीरदास जी वहां थे तो जब परमानंदपुरी वहां पहुंचे तो परमानंदपुरी को देख के सारे विद्वान भागे, सब इधर उधर भागने लगे। कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है। सब ये देख रहे भाई परमानंदपुरी से जाके कौन शास्त्रार्थ करेगा, और इससे शास्त्रार्थ करने का मतलब ये है कि ये अपना बंदी बना देता है और अपने आगे झुका देता है, तो हम तो इससे शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। तो बहुत सारे भक्त लोग मिले और उन्होंने बोला हमसे शास्त्रार्थ करो। बोले हाँ, आपसे शास्त्रार्थ कर सकता है और आपसे ज्यादा अच्छा ज्ञानी भी है। परमानंदपुरी ने बोला मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, मुझसे अच्छा शास्त्रार्थ करने वाला व्यक्ति कौन है? बोले हमारे यहाँ है संत कबीरदास जी, आप उनसे जाके शास्त्रार्थ करें और आप जैसों को तो मिनटों में हरा देंगे। तो कहते हैं कभी कभी आदमी अपनी जान बचाने के लिए किसी और के गले में हार डाल देता है। ऐसे भक्त, ऐसे लोग होते हैं, कभी कभी अपनी जान छुड़वाने के लिए ये कहते थे कि जी मुझसे अच्छा तो ये है, आप इसकी शरणागत चले जाओ। तो ऐसा होता है अक्सर, बताते लोग, ये दुनिया है, ऐसा गोल चक्कर है। तो उन्होंने कहा कि जी हमसे अच्छा शास्त्रार्थ तो करने वाले संत कबीरदास जी, जाओ उनके पास जाओ। बोले अच्छा मैं अभी जाता हूँ कबीरदास के पास। परमानंद जी गए वहां पर। परमानंद जी ने देखा हाँ भाई ये तो बैठे हुए। परमानंद जी ने कहा कबीरदास कौन है? बोले मैं हूँ। बोले अच्छा सुना तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो? बोले मैं तो कोई ज्ञानी नहीं हूँ। बोले सुना तुम बड़े शास्त्राओं करते हो? बोले मैंने तो कोई शास्त्रार्थ नहीं किए। बोले सुना है तुम्हें बड़े भगवान के बारे में ज्ञान है? बोले मुझे भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। बोले अच्छा लेकिन सब लोग कहते हैं तुम्हारे बारे में। बोले नहीं, मुझ पे तो कोई शास्त्रार्थ करने की समृद्धि नहीं है, किसी ने आपको गलत बता दिया है। हाँ इतना जरूर है कि मैंने अपने गुरु महात्माओं से जो शिक्षाएं ली हैं, बस थोड़ा बहुत प्रयास परिश्रम करता हूं कि उसको अपने जीवन में उतारूं। बोले ठीक है तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो। कबीरदास जी ने कहा मैं तो शास्त्रार्थ करने के योग्य नहीं हूँ। बोले अरे हमने बड़े बड़े शास्त्रार्थ किए हैं, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, और अगर तुम हमसे शास्त्रार्थ नहीं करते तो चलो साइन लगाओ हमारे इस लेटर के ऊपर कि आज से तुम हमसे हार गए हो और तुम हमारे आगे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते हो, तुम हमसे नीचे हो। कबीरदास जी ने कहा ठीक है आप ऐसा कहते हम साइन कर देंगे, अपने हस्ताक्षर कर देंगे, लेकिन पहले आप ये एक बात हमें ये बताओ। बोले क्या? बताओ। बोले आप पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो?
क्या बोला? आप पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? मुझे इस बात का उत्तर दे दीजिए। आप इतने ज्ञानी बने हो तो क्या पढ़ के ज्ञानी बने हो या समझ के ज्ञानी बने हो? मुझे इस बात का उत्तर दो। अरे परमानंद जी तो हिल पड़े, बोले ये क्या बात हो गई है, मेरे तो समझ नहीं आई है। अगर आप पढ़ के ज्ञानी बने हो तो आप बेकार हो, और अगर समझ के पढ़े हो तो ठीक है। तो वो तो दिमाग से खुल गया, बोले महाराज मुझे क्षमा कर देना, मैंने बड़े बड़े पुस्तक अपने साथ बैलगाड़ी में बांध के लेकर आता हूँ, ये सारे पुस्तक मैंने पढ़ पढ़ के ज्ञानी बना, लेकिन मैं समझ कर ज्ञानी नहीं बना। ज्ञानी बना? समझ कर ज्ञानी कौन बनता है? जो गुरु से शिक्षा लेकर आता है, ऐसा व्यक्ति समझ कर ज्ञानी बनता है। क्यों? क्योंकि उसने शास्त्रों को बाद में खोला, पहले गुरु से शिक्षा ली, और गुरु जब शिक्षा देते हैं तो सारे शास्त्रों को घोल कर वे अपने शिष्य को पिला देते हैं। फिर जब शिष्य अपने शास्त्र खोलता है तो उसे कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती, उन शास्त्रों पे वे अच्छा तर्क कर सकता है, अच्छा ज्ञान दे सकता है, अच्छी बुद्धि के विवेक से वे प्रचार कार्य कर सकता है। ये है गुरु महाराज जी की कृपा। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, ये क्यों बोला जाता मंगला आरती में? क्योंकि गुरु महाराज जी हमें प्रसाद देते हैं। इस दावाला नंगली से छुड़ाने वाले हमारे गुरु महाराज। तो इस प्रकार से वे प्रथम कोटि का भक्त होता है जो शास्त्राओं को सही ढंग से अपने गुरु महाराज से समझकर उनका प्रचार कार्य करता है। यह जान लेना चाहिए कि मध्यम अधिकारी या द्वितीय शरण का भगत कृष्ण भावना के विषय में दृढ़व्रत होता है, किंतु यह अपने विचारों की पुष्टि शास्त्र प्रमाण के आधार पर नहीं कर पाता है। नए भक्त का अभक्त की संगति से नीचे गिर सकता है। जो नए भक्त होते हैं वे शास्त्रों के आधार पर अपनी बुद्धि को नहीं चला सकता है, कहीं ना कहीं लड़क जाता है। शास्त्र पढ़ तो लेता लेकिन समझने में टाइम लगता है नया भक्त। और किसी अभक्त की संगति करे ना तो तुरंत अभक्त की संगति करने से वे भक्त गिर जाता है। क्या होता है? गिर जाता है। अभक्त की संगति करने से गिर सकता है, क्योंकि वे दृढ़ निश्चय नहीं वाला नहीं होता है। मध्यम अधिकारी यथा भी वह अपने ही तर्क को शास्त्र के प्रमाण द्वारा स्थापित नहीं कर सकता, किंतु वह शास्त्र का अध्ययन करके तथा उत्तम शरण के भक्तों की संगति के कर्मश प्रथम शरण का भक्त बन सकता है। मध्यम अधिकारी का भक्त क्या करता है कि वे शास्त्राओं को पढ़कर सही प्रकार से शास्त्राओं को पर तर्क नहीं दे सकता है। पढ़ लेगा, बता देगा, लेकिन शास्त्रों के ऊपर तर्क नहीं कर सकता। हाँ, वे सही ढंग से अगर शास्त्र को पढ़े और शास्त्र को पढ़ने के पश्चात वे एक महान वैष्णव की शरणागत में चले जाए तो एक दिन वे उत्तम पद को पा लेता है। किंतु यदि मध्यम शरण का भगत उत्तम शरण के भगत की संगति करने के अंग नहीं आगे नहीं बढ़ता तो वह उन्नति नहीं कर सकता। प्रथम श्रेणी का भगत के नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं रहती है। अरे अगर प्रथम भक्त उत्तम पद का अधिकारी भक्त अगर किसी आप भगत का भी संग करेगा ना तो वो नीचे नहीं गिरेगा भक्ति से। क्यों? क्योंकि वो उत्तम पद का अधिकारी हो गया। वे आप भक्त का संग करके उसे भक्त बना देगा। क्या करेगा? उसे भक्त बना देगा। भले ही वे प्रचार करता हो समय आप भक्त से क्यों ना मिलता हो और जलता हो। अरे दत्त संकल्प तथा श्रद्धा कर्मक्ष बढ़कर भगत को उत्तम अधिकारी बनने वाला है, जिसका दत्त विश्वास कृष्ण भावना अमृत पे होता है, जो उत्तम कोटि के भक्तों के संग्रह करता है, उनकी शरणागत में रहता है, गुरु महाराज के आदेशों का पालन करता है, एक दिन वे उत्तम भक्त पद की पदवी को पा लेता है। मैं ज्यादा और चर्चा नहीं करूंगा। प्रभुपाद महाराज जी ने बहुत सारे प्रपोट बताया, यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे कि उत्तम पद अधिकारी क्या कर सकता है, मध्यम पद अधिकारी कैसे भक्ति से गिर सकता है, कनिष्ठ अधिकारी वे शास्त्रों को पढ़ने के बाद सदा ढंग से प्रचार कार्य नहीं कर पाता है और किसी भी आप भक्त का संग करने से वह भक्ति से गिर सकता है। तो जब कभी नया भक्त कभी भक्ति में आए, कोशिश ये करे कि आप भक्तों की संगति नहीं करें।
आप भक्तों से थोड़ा सा वे दूर रहें, भक्तों की शरणागति करें, क्योंकि आप भक्त का प्रभाव जो होता है ना वे ज्यादा होता है। और यहाँ अभी आपको भक्ति में कुछ ही समय हुआ, वो आपको अपनी तरफ खींच देगा। जब आप अच्छे ढंग से भगवान की भक्ति करने लग जाओगे, बच्चे भक्तों के संग करोगे, तो आप मध्यम पद पे आ जाओगे, मध्यम के बाद उत्तम पद पे आ जाओगे। तो आप किसी चंडाल का भी संग करोगे ना, तो वह चंडाल भी एक दिन भगवान का भक्त बन जाए। क्योंकि भगवान का भक्त जो होता है ना, उसमें एक आकर्षण होता है, एक ऐसा वायरस होता है जो दूसरों को भी भक्त बना देता है। आज चैतन्य चरितमृत में मुझे बहुत टाइम लग गया है। आज चैतन्य चरितमृत से बहुत सारी बातें हम सबने श्रवण की है कृष्ण कृपा से। कल हम चैतन्य चरितमृत से और बातें सुनेंगे। अब हमारा थोड़ा भागवत रह गया था, हम थोड़ा सा भागवत पढ़ते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है भागवत पे। सो थोड़ी सी चर्चा भागवत पे लेकर चलेंगे। भागवत महापुराण 10वां स्कंद और 3रा अध्याय, श्लोक प्रमाण 30वां कहते हैं, उपसारम विश्वात्मान अदत रूपम लालाकायम शंख चक्र गदा पदम श्रियाये चेष्टम चतुर्भुजतम। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और आप ही ये दिव्य चतुर्भुजा रूप जिसमें आप शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं, इस जगत के लिए आप प्रकृति ही है और कृपाए इस रूप से सिमट लीजिए और सामान्य मानवी बालक बन जाए। कौन कह रहे ये बात? माता विभूति वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। मैंने पिछले श्लोक में जो हमने पढ़ा था, वसुदेव जी बहुत प्रार्थना कर रहे थे और अब वे प्रार्थना करते कह रहे हैं, प्रभु आप कृपालु, आपके चतुर्भुजाओं को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, आप अपनी चतुर्भुजाओं को अलग कर दीजिए। प्रभु ये 2 भुजाएं करें जिससे हमें लगे आप हमारे बालक को। दुनिया को हम कैसे कहेंगे कि बस दुनिया तो ये कहेगी कि भगवान को अपना बालक मानते हो, आप चतुर्भुजाओं में हो। प्रभु शंख चक्र गदा आप पद्म हाथ में लिए बैठे हो, कृपा करके अपनी 2 भुजाएं में आए और बाल स्वरूप ले लीजिए ताकि हम आपको अपना बालक मान सके। जिससे मैं आपको कहीं छुपाने का प्रयास कर सकूं, प्रभु मैं आपको कहीं छुपाने का भी प्रयास कर सकूं। कंस आ जाएगा, कंस जो है ना इतना पापी इतना क्रूर है कि वे मेरे बालक को ढूंढ के मार देगा। आप छोटे हो जाए ना प्रभु। विश्वर्म यत ताये सबतनो वे निशतांतो यथा विकासम पुरुष पूर्व भावन भवत्ये सत्यम मम गो गर्भ गोय भू दाहे गौलोकास्ये विदंबनम हित तातो। संहार के समय 4 तथा अचर सार ही स्वेच्छ जीवों के योगत सारे जगत आपके ही दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रभु संहार जब होता है तो सारी सृष्टि का आप संहार करके वे सब चीजें वस्तु आप में प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ पे वसुदेव जी बात कह रहे हैं कि प्रभु आप में सब चीजें सिमट जाती, और पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि आप छोटे से हो जाए और मैं आपको कहीं छुपा दूं ताकि कंस आपको ना मार दे। भगवान की योग माया है, वसुदेव जी का प्रेम है। एक तरफ बालक का प्रेम, दूसरी तरफ किसका प्रेम है? वसुदेव जी का, भगवान की भक्ति का। क्यों? क्योंकि आपने पूरे विश्व को बनाया है और जब आप अपनी सांस अंदर खींचते हैं तब पूरे विश्व का विनाश हो जाता है। प्रभु अरे बिना ही कठिनाई के वह ठहरा रहता है, किंतु अब वही दिव्य रूप मेरे ही गर्भ से जन्म ले चुका है। अरे लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगा। प्रभु पूरी दुनिया के आप विधाता हो, पूरे विश्व को आप बनाते, पूरे विश्व का संहार कर देते हो। प्रभु आपका ये दिव्य रूप में देखकर बड़ा आनंद मंगल हुआ और मुझे मेरे हृदय गर्भ से आप यहाँ अवतरित हुए हो, इस बात का विश्वास कौन करेगा? प्रभु ये पूरे विश्व नहीं करेगा और मैं हंसी का एक पात्र बन जाऊंगा। पूरे विश्व में इसका विश्वास कोई नहीं करेगा। प्रभु सब लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे कि क्या भगवान इसका बालक है? अरे भगवान इसका बालक है। प्रभु कृपा करके आप छोटे बालक बन जाए और 2 भुजाओं में आ जाए। प्रभु आप हे प्रभु
श्री भगवान उवाचे, अब भगवान क्या कहते हैं? तवम एव प्रभो साग अब प्रशनम सर्वया प्रभु त सते तधा अयहम सुतापा नाम प्रजापति अकल्मषये। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु कौन थे? है सती माता, इनको कह रहे हैं माता देवती को। आपको पता पूर्व जन्म में कौन थी? भगवान ने कहा। अब इन्होंने स्तुति कर ली, अब भगवान कह रहे हैं आप पूर्व जन्म में कौन थे? मनु शत्रुपा। मनु के कल्प में पुरुषनी नामिक से एक विकायत थे। आप मनु का जब एक कल्प चला उसमें आप पुरुषनी नाम से विकायत थी। एक पुरुषनी नाम की एक नारी थी। वासुदेव जी सूतपा नाम के अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। वासुदेव जी सूतपा नाम का एक प्रजापति थे और अब पुरुषनी नाम की उनकी पत्नी थी। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि देवकी पहले बार ही उनकी माता नहीं बनी, पर यत वे इसके पूर्व भी उनकी माता थी। भगवान ने बात इसलिए देवकी को बताया कि पूर्व जन्म में तुम मेरी माता थी, तुमने मेरी कठोर तपस्या की थी। पुरुषनी नाम था, तुम्हारे पति का नाम सूतपात, यानी कि जो वसुदेव जी है, जो सॉरी वसुदेव जी, वे सूतपा नाम के थे। भगवान श्री कृष्ण शास्त्रार्थ है और वह अपने ही भक्तों में से ही शास्त्र रूप से अपने माता पिता का चुनाव करते रहते थे। इसके पूर्व भी वे देवकी भगवान श्री कृष्ण की माता और वसुदेव जी उनके पिता थे। तब उनके नाम क्रमशः पुरुषनी तथा सूतपा था। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे अपने सनातन माता पिता का चुनाव करते हैं। भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो अपने माता पिता साथ में लेकर आते हैं, जो पहले से उनके माता पिता बने हुए होते हैं पूर्व जन्म में। उनकी भक्ति इस प्रकार की होती है ना, तो भगवान इस बात का चुनाव करते हैं, मेरे माता पिता वही बनेंगे जिन्होंने मेरी भक्ति की है। तो ये पुरुषनी और सूतपा नाम के पूर्व जन्म में इन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान इनके पुत्र बने थे। भगवान ने कहा मैं पहले भी तुम्हारा पुत्र बना हूं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं। यही लीला निरंतर चलती रहती है और इसीलिए ये नित्य लीला कहलाती है। ये भगवान की नित्य लीला कहलाती है। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग कलयुग में बैठे हैं, हम चैतन्यचरितामृत पढ़ रहे हैं, लेकिन जो अलग एक कल्प है, यानी कि अलग एक ब्रह्मांड में क्या है, वहां शायद कृष्ण लीला हो रही हो, किसी और ब्रह्मांड में राम लीला हो रही हो, किसी और ब्रह्मांड में नरसिंह लीला हो रही हो, किसी और ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार से लीला भगवान की हो रही होती है। तो भगवान ने बताया कि मैं अपने भक्तों को चुनता हूँ, कभी उनसे यहाँ लीला करवाता, कभी वहां लीला करवाता। ये सारे मेरे भक्ति है। ये कहीं मेरे इस कल्प में मेरे माता पिता बने, तो कहीं उस ब्रह्मांड में मेरे माता पिता बने, तो भगवान ने पहले से इनको चुना होता है। निरंतर चलती रहती है, यह नित्य लीला कहलाती है। इसी तरह आश्रित ये उपहार की बात नहीं थी। श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में स्पष्ट किया है, जन्म कर्म चा में देव माम ये वीते तपवतु तयात कर्तव्यादयम् पूर्व जन्म नीति मम्मति सो अर्जुनम। हे अर्जुन, जो मेरे प्रकृति तथा और कार्य की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वे शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे सनातन धर्म को ही प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रकृति तथा तिरोधान को विधिक महात्मा जनों से समझे और कल्पना से नहीं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में कल्पना का अनुसरण करता है वही निंदनीय है। भगवान की लीलाएं और भगवान से प्रेम, ये दो बातें आती हैं। कहते हैं अर्जुन,
तो मेरी भक्ति करने के लिए हर कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते, लेकिन एक बार जिसको मेरी भक्ति मिल जाती है तो वह मुझे भक्ति में जान लेता है। भक्ति में जानने के बाद वो स्वयं अपने आप शास्त्रों को पढ़कर वे तर्क नहीं करता है, वे केवल अपने गुरु महाराज मेरे अच्छे वैष्णवों से मिलकर जब वे अच्छी प्रकार से भक्ति कर लेता है, फिर उसे दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ता, वो मेरे सनातन धर्म में चले जाता है। तो ये पुष्णी और सूतपाद ये भगवान के सनातन धर्म के भगत थे। आगे कहते हैं, यो वाम वे ब्राह्मण अधियाष्टतः प्रजासरक यदा तात संन्यायमम् इंद्रियाय ग्रामम तो प्रात्रत ब्रह्माम तापः। जब ब्रह्मा जी ने आप दोनों को सनातन उत्पन्न करने, संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तो आप दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने जब आप लोगों को ये उपदेश दिया था कि संतान की प्राप्ति करो, तब आप लोगों ने कठोर तपस्या की, उसके पश्चात जाकर आपको संतान की प्राप्ति हुई। कठोर तपस्या क्या है? मनुष्य अपने जीवन काल में जो पुरुष होता है उसे 25 साल की आयु तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, और नारी जो होती है उसे 20-21 साल तक की उम्र में ब्रह्मचर्य नियम का पालन करने के पश्चात उसे विवाहित हो जाना चाहिए। 25 साल की आयु तक अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करता है, तो ऐसे व्यक्ति के घर पे बहुत अच्छे भक्त की जन्म होता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को 25 साल तक ब्रह्मचर्य नियम का पालन कर कर भगवान को याद किया है, और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते करते फिर उसके पश्चात जाकर उसने भगवान के आगे प्रचार कार्य करने के लिए विवाह किया और संतान की प्राप्ति की। तो कहते हैं कि किसान जितना मजबूत बीज बोता है ना जमीन में, उतनी ही मजबूत और अच्छी फसल उगती है। तो जितना आपके अंदर ब्रह्मचर्य नियम का पालन करोगे, उतने आपका शरीर मजबूत होगा और आप एक अच्छी संतान की प्राप्ति कर सकते, क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य नियम भगवान के नाम संकीर्तन पे चर्चा गया। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने पहले सर्वप्रथम क्या उपदेश दिया कि आप जाओ पहले भगवान की तपस्या करो। तो हमें भी पहले अपनी संतान और अपने आप को पहले भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसके पश्चात जाके भगवान की आशीर्वाद लेके, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके विवाह करना चाहिए। अगर आपको गृहस्थ जीवन को लेना है तो गुरु और भगवान का आशीर्वाद लेकर कठोर तपस्या, कठोर सेवा करें गुरु महाराज की और संतों की, भगवान की सेवा करें। उसके बाद जाकर आप 25 साल की आयु के बाद आप विवाह करें। एक पुरुष के लिए नारी 20-21 साल की आयु में विवाह कर सकती है। ब्रह्मा जी ने ये उपदेश दे दिया। ब्रह्मा जी के उपदेश के बाद कहते हैं, वर्षवात अतपात यम धर्म काल गुरुण आनम सयामानम श्रासराध वेलधरम मन्मनो शरणम पौरणम अनिल आहार उपशंतो चेतसा मतः कामानम अभिशन्नयतो मत आराधनम यायतु। हे प्रिय माता पिता, आप लोग ना विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्ष, तूफान और खड़ी धूप तथा और टेढ़ा के और दंट सभी ही प्रकार की अरे असुविधाओं सहे थी। अरे माता पिता, हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे मेरे माता पिता, आप लोगों ने पूर्व जन्म में कहीं तेज बारिशों को सहा, कहीं ऋतु की गर्मी को आपने सहा, कहीं आपने जाड़ा का बहुत ज्यादा ठंड सहा है, तब जाकर आपने उसी कठोर तपस्या करने के पश्चात मेरी प्राप्ति की। ऐसे ही नहीं प्राप्ति की, वसुदेव जी ने और माता देवती ने कठोर परिश्रम लगा इन लोगों का। पूर्व जन्म में बहुत कठोर तपस्या की। हम 1 मिनट भी धूप बर्दाश्त नहीं करते थे। अभी जून जुलाई हमारा निकला, कितनी कठोर। हम लोग घर में आते थे वापस से तो वो पागल हो जाते थे, तुरंत पानी डालते। और ये लोग सूर्य के नीचे रहकर तपस पे
नीचे से धरती तपश देती, जैसे आग निकलती हो धरती से, ऊपर सूर्य आग निकलता हो, ये उस गर्मी में भगवान की सेवा करते थे, उनकी तपस्या करते थे। और जाड़ा अर्थात ऐसा ठंड का मौसम होता था कि उस ठंड में अगर व्यक्ति रजाई भी डाले तो भी वे कम पड़ता था। ये उस ठंड में भी एक कपड़ों के अंदर भगवान का तप करते थे। बड़ी बड़ी बारिश आज गिरती, हम सर छुपा छुपा के भागते रहे, बारिश गिरी, बहुत सर में दर्द हो जाएगा, नजला जुकाम कोई बीमारी लग जाए, हम तुरंत भागते हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी वर्षा में भी खड़े रहते थे। इतनी कठोर तपस्या करने के पश्चात तो भगवान की प्राप्ति होती, ऐसे थोड़ी मामूली से तरीके से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अरे सहन होती अपने ही शरीर के भीतर वायु नित्रयत्रित करने के लिए ही प्राणायाम करके तथा केवल हवा के वृक्षों से ही गिरे हुए सूखे पत्ते खाकर अपने मन से सारे मैल को साफ कर दिया था। हे पिताजी माताजी, आपने केवल हवा खाकर और सूखे पत्ते खाकर अपने हृदय से सारे मेल को आपने खत्म कर दिया था। केवल मेरे नाम का चिंतन किया था, मुझे याद किया था, मेरी सेवा की थी, मेरे लिए प्रार्थना की थी, मेरे लिए तपस्या की थी। हे मेरे माता पिता, इस तपस्या के फल स्वरूप इस तरह मेरे ही से वर की इच्छा आप लोगों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की। अरे मुझसे वर मांगने के लिए आप लोगों ने मेरी पूजा की थी। बहुत अच्छी बात है। ये भगवान से कृष्ण कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं। कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताए। हरे कृष्णा। हाँ भाई जल्दी नहीं बताओ, मैं कथा के बीच में सवाल है मेरा, बताओ जल्दी से। भगवान किससे कह रहे हैं ये? हरे कृष्णा। श्याम सुंदर प्रभु, राजेश प्रभु, भगवान किससे कह रहे हैं? ये प्रभु जी वो कहना वसुदेव जी से कह रहा। वेरी गुड। वसुदेव जी और माता देवकी। माता देवकी, ठीक है। माता देवकी को ये सारी बातें बोली जा रही है। कहते हैं, आगे कहते हैं, इस तरह आप दोनों ने मेरी चेतना कृष्ण भावना की कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दिव्य वर्ष बिता दिए थे। आप दोनों ने 12,000 दिव्य वर्ष बिता दिए थे मेरी कठोर तपस्या करते हुए। हे निष्पाप माता देवकी, उन 12,000 देवी वर्ष के बीत जाने पर जिनमें आप अपने हृदय में परम श्रद्धा भक्ति तथा तत् प्रियापूर्वक निरंतर मेरी ध्यान करती थी रही, मैं आपसे अत्यंत ही प्रसन्न हुआ था। आपने 12,000 वर्ष तक मेरा ध्यान लगाया, मेरी पूजा की, मेरी सेवा की, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हुआ। चूंकि मैं पर देने वाला में से सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इसी कृष्ण रूप में प्रकट हुआ कि तुम मनवांछित वर मांग लो। तब आपने मेरे सम्मान पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। माता, जब मैं आपसे प्रसन्न हो गया था, आपकी कठोर तपस्या से, आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से, आपकी पूजा से, आपकी आराधना से, मैंने कहा मांगो मुझसे वर मांग लो, तो कृष्णी वसुपात ने कहा प्रभु हमें आपसे क्या वर मांगे, हमें तो आप जैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हमें ऐसा वरदान दे दीजिए। हमारी इच्छा तो यही है प्रभु। क्या कहा? आप जैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। पति पहली रूप में संतानहीन होने से आप लोग विशिष्ट जीवन के प्रति आकृष्ट हुए थे। आप लोग के घर पे कोई संतान नहीं थी, आप दोनों पति और पहली के बीच में कोई संतान नहीं, आप लोग बड़े उदास थे, क्योंकि देव माया के प्रभाव अर्थात दिव्य प्रेम से आप लोग मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते रहे थे। आप लोगों ने देव माया के प्रभाव से मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की चेष्टा की थी, प्रार्थना की थी, कठोर तपस्या की थी। इसीलिए आप लोग ने इस भौतिक जगत से कभी भी मुक्ति होने को नहीं चाहा था।
आप लोगों ने कभी भी इस भौतिक जगत में चाहते तो मुझसे मुक्ति मांग सकते थे, लेकिन आप लोगों ने कभी मुझसे मुक्ति तक नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मुझसे भक्ति मांगी। आप लोगों ने मुझसे क्या भक्ति मांगी? कि हम आपके माता पिता बनेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको ध्यान रखेंगे, आपके खान पान करेंगे। प्रभु, हमें आपकी भक्ति चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। मैंने पहले भी क्या बताया था इस कथा की शुरुआत में कि मुक्ति हम सब लोगों को मरने के बाद मिलती है, तब भगवान का दर्शन होता है। मुक्ति मरने के बाद भगवान का दर्शन कराती, भक्ति जीते जी भगवान का दर्शन करवाती। ये इसका ज्वलन प्रमाण है। क्योंकि वसुदेव जी और माता देवकी इस वक्त तो जीवित है, तो साक्षात भगवान का दर्शन किया। दिव्य प्रेम से आप लोगों ने मुझे अपने ही पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहत रहे थे, इसलिए आप लोगों ने मुझे भौतिक जगत से कभी भी मुक्ति नहीं मांगी थी। हे हमारे माता पिता, आप लोगों ने मुझसे कभी मुक्ति की अभिलाषा नहीं रखी, मुझसे भक्ति की अभिलाषा रखी, मुझे अपने संतान के रूप में पाने की अभिलाषा रखी। जब आप वर प्राप्त कर चुके और मैं अंतर्ध्यान हो गया, तो आप मुझे जैसे पुत्र प्राप्त करने के आदेश से विश्व भाग में लग गए और मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। उस वक्त आपने विश्वभाग में लगे मुझे पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए, तो फिर मैंने आपकी इच्छा पूर्ण कर दी। चूंकि मुझे सरलता तथा शील के दूसरे गुणों में आप जैसे बड़े दृढ़ अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, अतः मैं पूर्ण गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। अरे, पुरुषनी गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ, फिर मैं आपके पुरुषनी गर्भ के रूप में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, क्योंकि मुझे संसार में कोई आप जैसा मेरा भक्त नहीं मिला, इसलिए मैं आपके गर्भ से पुरुषनी गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। मैं अगले ही युग में आप दोनों से माता अदिति तथा पिता कश्यप से पुण्य प्रकट हुआ। मैं उपेंद्र नाम से विकायत हुआ। मैं अगले जन्म में क्या हुआ? कश्यप ऋषि मुनि जी और माता देवती, ये कौन थी? सॉरी, अदिति, माता अदिति और कश्यप ऋषि जी, इनके अगले जन्म कौन से हुए? रोशनी और सुरपात के। ये अगले जन्म में कश्यप ऋषि बने और अदिति बने। तो अगले जन्म में जब ये कश्यप और अदिति बने, फिर इन्होंने दोबारा भगवान की कठोर तपस्या करी, और कठोर तपस्या करने के फल से भगवान फिर इनके यहाँ पे उनका अवतार हुआ। तो क्या अवतार हुआ? उपेंद्र। उपेंद्र कौन? इंद्र का भाई उपेंद्र। तो इंद्र माता अदिति का पुत्र था, इनका राजपाट ले लिया गया था, तो भगवान ने वामन उपेंद्र का अवतार धारण किया हुआ, और बिना ही होने के कारण मैं वामन की कहलाया। मैं बोना होने के कारण वामन कहलाया। हे परम सीता माता, हे सती माता, मैं वही व्यक्ति अभी ही तीसरा बार आप दोनों के पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूं। मेरी वाचना को सत्य मानो। अरे, मैं तीसरी बार आपकी प्रार्थना से आपके हृदय ग्रह से प्रकट हुआ, मेरी इस बात को सत्य मानो। क्या बात है! भगवान ने ये बात क्यों बताई? क्योंकि यहाँ पे इनको भ्रम होने लगा कि हमारे पुत्र को मार देगा कंस, और आप प्रभु, आप परमात्मा स्वरूप हमारे यहाँ प्रकट हुआ, हमारा ऐसा कौन सा कर्म हमने कर दिया है? उनसे बात नहीं सहन हो पा रही। प्रभु, हम आपको, आप छोटे से बालक बन जाए, हम आपको छुपा देंगे। तो भगवान ने इनकी सारी पूर्व जन्म की कथा सुनाई। 3 बार इन्होंने जन्म लिया, 3 बार भगवान इनके पुत्र बनकर आए, तीनों बार भगवान पुत्र बनकर एक ही आदमी, एक ही माता के गर्भ से जन्म ले रहे। तो कितनी बड़ी बात होगी ना, कितनी कठोर तपस्या के। पुरुषनी और सुतपात, उसके बाद कश्यप और अदिति, उसके पश्चात वसुदेव और देवकी। तो आज की कथा का डोज बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि आज भागवत जो है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा
और अभी हमारा समय भी हो गया है, तो श्याम सुंदर प्रभु और राजेश प्रभु अन्य लोग जो आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा को यहाँ विराम करते हैं। कल हम आगे की कथा पढ़ेंगे, आगे की चर्चा पढ़ेंगे। आज हमने देवकी माता और वसुदेव जी के पूर्व जन्म की कथा सुनी। ये कल आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा कि पूर्व जन्म में कितने जन्म इन्होंने लिए और इनका क्या क्या नाम था, ये सब आप लोग मुझे बताएंगे। तो कथा को यहाँ विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया इस कथा के बीच में। कई बार हमारा डिस्कनेक्ट होता है, लेकिन आप फिर भी बैठते हैं, कथा को प्रेम से भाव से श्रवण करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब वैष्णव का। यूट्यूब आदि से भी जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने भी अपने बड़े प्रेम से और भाव से इस कथा को श्रवण किया। आगे कल फिर हम मिलेंगे। वसुदेव और माता देवकी ने क्या भगवान से और बातें की, भगवान ने और उन्हें क्या बताया, किस प्रकार से नंद महाराज जी के यहाँ वो जाएंगे, ये सब कल हम 7:30 बजे श्रवण करते हैं। कल एकादशी का दिन भी है, कल सब भक्त लोग एकादशी भी रखिएगा, भगवान का दर्शन भी करिएगा, भगवान की सेवा भी करिएगा। कथा को विराम करते हैं। युगधर्म हरिनाम संघ कीर्तन की वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत समय अपने चरण में शिला प्रपाद महाराज की जय। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की जय, श्यापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान महाराज की जय, धृतराज श्रीमद् भागवतम महाप्राण की जय, श्री चरितमृत। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।